नमस्कार। आज हम बात करेंगे परीटो चार्ट्स के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो एक बहुत आम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो प्रॉब्लम है कि जब करने के लिए 100 काम हो और सभी जरूरी लग रहे हो तो आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? ये सवाल काफी बड़ा है ना? जब हमारे सामने कामों का ढेर लगा हो, तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी एनर्जी, अपना फोकस कहाँ लगाया जाए। और बस यही चुनौती हमें परेटो चार्ट तक ले आती है। देखिए, सोल्यूशन का जो कोर आइडिया है ना, वो इस फर्क को समझने में है। हमें उन कुछ जरूरी कामों पर फोकस करना है जिनका असर सबसे ज्यादा होता है, और उन कई कम असरदार कामों से बचना है जो हमारी एनर्जी तो ले लेते हैं पर नतीजा कुछ खास नहीं देते। किसी भी प्रोफेशनल माहौल में सही प्रायोरिटीज तय करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर गलत जगह पर टाइम और रिसोर्स लगा दिए, तो इससे सिर्फ प्रोग्रेस ही नहीं रुकती, बल्कि पूरी टीम का मोराल भी डाउन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का एक बड़ा ही शानदार सल्यूशन है पेरेटो सिद्धांत। इसे 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा मेंटल मॉडल है जो हमें एकदम क्लैरिटी देता है। ये रूल कहता है कि लगभग 80% जो हमारे नतीजे होते हैं, वो सिर्फ 20% वजहों से आते हैं। मतलब साफ है कि अक्सर हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% एफर्ट्स का ही फल होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। वैसे इस सिद्धांत का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी एक इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो से, जिन्होंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ये पैटर्न देखा था। बाद में क्वालिटी गुरु जोसेफ जुरान ने इसे फैक्ट्री के डिफेक्ट्स पर लागू किया, और आज आज तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक जाना माना स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि एक परेटो चार्ट आखिर इस पावरफुल सिद्धांत को विजुअली दिखाता कैसे है। अगर आसान शब्दों में कहें तो परीटो चार्ट एक तरह का मिक्स्ड ग्राफ है। इसमें घटते हुए बार होते हैं और साथ में एक परसेंटेज लाइन। और इसका मकसद बस एक ही है, कुछ जरूरी वजहों को कई कम जरूरी वजहों से अलग करके दिखाना। चलिए इसके मेन हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं बार्स। हर बार एक प्रॉब्लम को दिखाता है और बार की हाइट बताती है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी या कॉस्ट कितनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले। फिर एक लाइन होती है जो दिखाती है कि हर प्रॉब्लम को जोड़ने पर टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है। और इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए दो एक्सेस होते हैं, लेफ्ट वाला फ्रीक्वेंसी के लिए और राइट वाला टोटल परसेंटेज के लिए। तो इस चार्ट पर कुछ जरूरी समस्याओं को कैसे पहचानें? बहुत आसान है। ये बाईं ओर के सबसे ऊंचे बार्स होते हैं, जहां परसेंटेज वाली लाइन सबसे तेजी से ऊपर चढ़ती है। बस यही हमारे सुधार के लिए मेन टारगेट होते हैं। और फिर दाईं तरफ छोटे छोटे बार्स की एक लंबी फ्लैट सी टेल बनती है। ये है वो कई कम असरदार समस्याएं। और देखिए, इस चार्ट की असली स्ट्रैटेजी यही है कि इन पर ध्यान न दिया जाए, ताकि हमारा फोकस न भटके और रिसोर्स भी बर्बाद न हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज में असल दुनिया में कैसे वैल्यू क्रिएट करता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इसके 4 मेन बिजनेस फायदे हैं। पहला, ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। दूसरा, इससे टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। तीसरा, ये अंदाजे की जगह फैक्ट्स पर आधारित फैसले लेने में मदद करता है। और चौथा, इसका विजुअल नेचर ऐसा है कि सभी लोग एक ही मुद्दे पर तुरंत एकमत हो जाते हैं। सोचिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी यानी ASQ ने इसे क्वालिटी के 7 बेसिक टूल्स में से एक माना है। ये इसकी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस को साफ साफ दिखाता है। और इसके असल दुनिया के एग्जाम्पल्स तो और भी जबरदस्त हैं। जैसे एक कपड़े की फैक्ट्री ने सिर्फ बटन और जेब की प्रॉब्लम्स पर फोकस करके डिफेक्ट्स में 66% की कमी कर दी। या एक हॉस्पिटल ने दवा देने में होने वाली सिर्फ 2 टॉप की गलतियों को टारगेट करके मरीजों की सेफ्टी को काफी बेहतर बना दिया। और एक कॉल सेंटर ने सबसे आम शिकायत को हल करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आसमान पर पहुंचा दिया। और हाँ, जो लोग 6 सिग्मा जैसे मेथड्स से वाकिफ हैं, वो जानते होंगे कि ये DMAIC फ्रेमवर्क के एनालाइज फेस का एक की इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम है असली वजहों को बाकी के फालतू डेटा से अलग करना। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि इसे सिर्फ एक चार्ट या एक टूल की तरह न देखा जाए, बल्कि इसे एक स्ट्रेटेजिक सोच, एक माइंडसेट के तौर पर अपनाया जाए।
इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. डेटा को सही कैटेगरीज में बांटना। दूसरा, सही नतीजे निकालने के लिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा करना। और तीसरा, ये याद रखना कि 80-20 का नियम एक गाइडलाइन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। आखिरी और सबसे बड़ा गोल है लेवरेज थिंकिंग का कल्चर बनाना। मतलब लगातार उन गिनी चुनी वजहों को ढूंढते रहना जो सबसे ज्यादा असर पैदा करती हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि किसी के भी काम में या जिंदगी में वो कुछ जरूरी वजहें कौन सी हो सकती हैं जो 80% असर डालती हैं। इस पावरफुल सिद्धांत को अपनी दुनिया में लागू करने पर जरूर विचार करें और देखें कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।